क्या WWE रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच फिर से करवाने वाली है? WWE ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का और एक मैच बुक करने वाली है। जो लोग चैनल को नए आए हैं, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। WWE रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का और एक बड़ा मैच करवाने के लिए WWE प्लान कर रही है, क्योंकि रोमन रेंस के असल अपोनेंट सेथ रॉलिंस थे रेसलमेनिया 42 के लिए। सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच WWE वाले बुक करने वाले हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर इन दोनों रेसलमेनिया में आमने सामने आकर करीब 4 साल हो चुके हैं, इसलिए फैंस भी बहुत ही इंतजार कर रहे हैं। इसलिए WWE इस मैच करवाने वाली है। दोनों को भी सर्वाइवर वॉर गेम सीरीज में इसलिए WWE लगाया कि दोनों का फ्यूड यहाँ से बने, और इसलिए दोनों भी सर्वाइवर सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, और इन दोनों को भी सर्वाइवर सीरीज में इसलिए डाला गया। इस पेपर भी में कोई सा भी बड़ा WWE मैच नहीं है, इसलिए रोमन रेंस जब ब्रॉक लेसनर के आमने सामने होंगे तब तो WWE का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ेगा, और इसमें फ्यूचर स्टार जैसे लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर है, उनको भी फायदा होगा। इसलिए WWE इसे बुक कर रही है। और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बारे में बात करें, WWE के न्यू ऑफिशियल से बताया जाता है कि रोमन रेंस शायद से इस मैच को हार सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस का हिस्सा ही अलग है। रोमन रेंस का एक न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने एक रेसलिंग का एक बड़ा एक पोस्टर रखता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि रोमन रेंस शायद से ब्रॉक लेसनर को ज्वाइन करते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे से फन कर रहा था, ये न्यूज़ सही नहीं, ये जस्ट इमेजिनेशन है। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर ले तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस इन दोनों में से कोई एक इस साल WWE चैंपियन बनने वाला है, और इन दोनों ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। ये बात तो 100% कंफर्म है, मैं लिख को देता हूँ, क्योंकि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का फ्यूड था। सेथ रॉलिंस अब इंजर्ड हो चुके हैं, उसलिए रोमन रेंस शायद से इधर पर चैंपियन बन सकते हैं WWE के, और एक बार अपने खांधे पर ले सकते हैं। और इस मैच में एक ऐसा भी ट्विस्ट आ सकता है कि जय ऊसो जाकर हील टर्न कर चुके हैं। जय ऊसो और जिमी ऊसो दोनों ऊसोस का बनता नहीं, इसलिए शायद से हमारे जय ऊसो कुछ हील स्टेप होने वाले हैं। शायद से इस मैच में रोमन रेंस का हारने का परसेंटेज 50-50 है। जय ऊसो हील टर्न करे, रोमन रेंस की टीम हार जाएंगे। जय ऊसो हील टर्न ना करे, रोमन रेंस की टीम जीत जाएगी। ट्रिपल एच ने इस बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैच बनाया है, क्योंकि रोमन रेंस के टीम में आप देख सकते हो कोडी रोड्स, CM पंक, रोमन रेंस, इन तीनों भी बड़े सुपरस्टार हैं, और इन तीनों के अंदर भी नहीं बनता, क्योंकि रोमन रेंस एक है जो कंपनी को 5 साल 6 साल से चलाते थे, जो कोडी रोड्स है जो कंपनी को चलाने के नाम में कंपनी को डुबाता है, और जो CM पंक है अभी वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुका है। इसलिए इन तीनों का इरादा ये है कि मैं इस टीम का लीडर हूँ, मैं इस टीम का लीडर हूं, इसलिए तीनों इस जगह लड़ सकते हैं, और लड़ने की वजह से रोमन की टीम इस जगह हारने की चांसेस है। सपोज इन तीनों में अच्छा करके इस मैच को रोमन रेंस जीतने का सिर्फ 1% चांस है। रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, इस साल रॉयल रंबल हमारे रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं, ये बात हम सबको पता है, क्योंकि रोमन रेंस अगले साल रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। शायद से वो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर सकते हैं या कोडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं। इन दोनों ही उनका निशाना है, क्योंकि रोमन रेंस अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2 साल से उनके हाथ में कोई भी चैंपियनशिप नहीं आई, इसलिए रोमन रेंस अब चैंपियनशिप की तरफ जाने वाले हैं। इसका हिंट हम ना रॉ में ही मिल चुका है। रोमन रेंस ने कहा था ये
टाइटल तुम्हारे खांदे से मेरे खांदे में अच्छा लगेगी। रोमन रेंस ने ये तो नहीं पता वो कौन सी टाइटल के पीछे आने वाले हैं। रोमन रेंस ने हमारे सीएम पंक के टाइटल को देखकर कहा था, लेकिन रोमन रेंस जो चाहते हैं वो उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल है, क्योंकि WWE जो दिखाती है वो करती नहीं, जो करती है वो दिखाती नहीं। इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।